शिव की महिमा अनंत है। हिमालय की शांत और दिव्य चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत पर एक अलौकिक दृश्य दिखाई देता है। भस्म से लिपटा शरीर, जटाओं में बहती पवित्र गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प और हाथ में डमरू। वे हैं भगवान शिव, जो सृष्टि के सहारक होकर भी सबसे करुणामय और भोले देव हैं। गहन समाधि में लीन शिव का हर श्वास ब्रह्मांड की लय को नियंत्रित करता है। उनकी अर्धांगिनी है पार्वती, जो शक्ति का स्वरूप है। शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि का संतुलन है। जब शक्ति ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया, तब शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार किया। दोनों का ये दिव्य मिलन संसार को ये संदेश देता है कि शक्ति और शिव, प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक समय देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन से सबसे पहले भयंकर विष हलाहल निकला, जिसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता भयभीत होकर शिव की शरण में पहुंचे। संसार की रक्षा के लिए शिव ने बिना क्षण भर सोचे वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। शक्ति स्वरूपा पार्वती ने तुरंत उनका कंठ थाम लिया, ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। उस दिन शिव ने सिखाया कि सच्चा देव वही है जो दूसरों के लिए स्वयं कष्ट सह ले। समय बीता। त्रिपुरासुर नामक 3 असुर भाइयों ने आकाश, पृथ्वी और पाताल में 3 दुर्ग बना लिए और अत्याचार करने लगे। देवताओं ने पुनः महादेव से प्रार्थना की। तब शिव ने एक दिव्य रथ पर सवार होकर एक ही बाण से उन तीनों पुरों का संहार कर दिया। उस विजय के साथ वे त्रिपुरारी कहलाए। ये केवल असुरों का अंत नहीं था, बल्कि अहंकार और अधर्म का नाश था। शिव अपने भक्तों के लिए सदैव सरल और दयालु हैं। वे भक्ति में भेदभाव नहीं करते। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वे उसकी रक्षा करते हैं। चाहे वो महान तपस्वी हो या साधारण मनुष्य, भोलेनाथ सबकी सुनते हैं। उनका संदेश स्पष्ट है: अहंकार त्यागो, सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाओ और जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य रखो। इस प्रकार शिव केवल सहारक नहीं, बल्कि नए सृजन के आधार हैं। जब जब संसार में अंधकार बढ़ता है, तब तब शिव का प्रकाश मार्ग दिखाता है। ओम नमः शिवाय का पवित्र मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा को शांति देने वाला दिव्य स्पंदन है। जो भी सच्चे हृदय से महादेव को स्मरण करता है, उसके जीवन से भय और अज्ञान का नाश होकर नई आशा और शक्ति का जन्म होता है।